चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति का नौकर है, हमारा प्रधानमंत्री नौकर है। यहाँ पर अपने बाप की बबौती समझते हैं सरकारी नौकरी को, और ये नहीं पता सरकारी नौकरी का मतलब होता है नौकर। तो एक कवि ने कहा था कि परे खोल जमाना उड़ान देखता है और तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास एजेंडा होता है, अनपढ़ लोगों के पास अनपढ़ लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज हैं बहुत सारी। मंत्रिमंडल में जो नेता बैठे सब अनपढ़ है आपके अनुसार? आप देख लो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, तू बीटेक कर सकता है, 10-15 लाख रुपए चाहिए। किसी प्राइवेट कॉलेज से का MBBS डॉक्टर बनना है, तेरा 2 करोड़ रुपए चाहिए। पहले एक अखबार की जो न्यूज होती थी ना, वो सरकारें बदल देती थी। अब क्या है, वो चाटुकार हो गई है मीडिया। भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, उसका बेचारे का एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, इनका भी कर दो एनकाउंटर, मार दो। मैं कह रहा हूँ देश में किसी भी ऐसा पुलिस का व्यक्ति हो जिसकी माँ ने दूध पिया, आगे गोली मार दो। मोदी जी तो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। मोदी जी कहाँ सबको साथ लेकर चल रहे हैं? आप मुझे बताइए, इससे पहले के इस देश की सड़कों पर आंदोलन नहीं हुए? किसान आंदोलन नहीं हुए क्या? किसान आंदोलन में ये किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए किसान। बिल्कुल, मैं काले कानून कहूँगा आपको ऑन कैमरा पे। प्लस दूसरी चीज़ ये रही, जब ये कानून लेकर के आए किसानों ने आंदोलन किया, 750 किसानों ने शहादत दी है साहब। कहते हो किसान नहीं खालिस्तानी थे। अरे भाजपा का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, अगर वो खालिस्तानी है। गए थे, बैठे थे वहाँ पे। मैं 1 साल टिकरी बॉर्डर पे बैठा था और हमें पता है वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, जो अपना घर अपना काम छोड़ के बैठे थे और जो उनकी मौत हो रही थी, हमने अपनी आंखों से देख रखी है। आराम खोर जो ये कह रहे हैं ना खालिस्तानी है, भाजपा के लोग कह रहे थे उस समय। वो कह रहे थे, कहने को तो कुछ भी कह दो। देखो मीडिया क्या होती है, पहले एक अखबार की जो न्यूज़ होती थी ना, वो सरकारें बदल देती थी। अब क्या है, वो चाटुकार हो गई है मीडिया। अखबार चाटुकार हो रहा है। एक कवि ने लिखा था कि साहिल ये तेरी कश्तियाँ कुछ और कहती है और किनारे पर टूटी हुई कश्तियाँ कुछ और कहती है। ये आंखें मंजर कुछ और देखती है, पर ये अखबार की सुर्खियाँ हमेशा कुछ और कहती है। सरकार ये की तरफ से अंधभगत है ना, जो अंधभगत है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ये अखबार से पिछाते हैं। हर चीज को अतिशोक्ति अलंकार लगा के बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सर ये तो छात्रों का आंदोलन है, आप तो छात्र लग नहीं रहे हैं। छात्र क्यों भाई? मैं छात्र नहीं हूँ, छात्रों के साथ तो हूँ। उनका चाचा ताऊ बाबू के मैं तो होगा, मेरे भी तो बालक हो गए। कि मतलब ये जो छात्र ही करेंगे इस देश में, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, राजनीति, अरे चीज में पैसा घुसा दिया। आप पत्रकारी कर रहे हो, ये बताइए, आपने ये कह दी कि आप तो छात्र नहीं लग रहे, आपके भी तो बेटे हो गए शादी। भाजपा ये कह रही कि छात्रों के आड़ में राजनीति हो रही है। ये नहीं कह रही, ये तो आप कह रहे हो ना। अभी तो भाजपा देशद्रोही कह रही है लोगों को। भाजपा तो कह रही है, वो देशद्रोही कह रही है भाजपा तो। क्या कह रहे हो? कह रहे राजनीति ठीक है, ठीक है, कोंड भक्ति मत करो, साफ सुथरी पत्रकारी जो करो। सवाल है वो पूछ रहे हैं, उसका हाँ। जवाब देंगे ना आप। जी। आपने कहा कि मतलब आप स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको एक बार रुको भाई। बिल्कुल बिल्कुल देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, राजनीति, क्या इनमें पैसा नहीं है? अब मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा तड़ाधड़ के और मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहाँ जाके मैं मैं बच जाऊंगा और तू वहीं बैठा पैसों का रहेगा। खेल है पूरा, ये कह रहे हैं। पूरे सिस्टम में पैसा घुसा दिया है। पैसे के दम पे क्या है, अच्छे नस्ल के घोड़ों घास नहीं है और साले गधे चमनप्राश खा रहे हैं इस देश में। जो काबिल है ना, जो लोग काबिल है उनको नहीं मिलता। अब ये देख लो, इतने इतने पेट लग रहे हैं पुलिस में, जो लंबे तंगड़े बालक है, जो एक थप्पड़ जी नहीं है, वो कमांडो बने घूम रहे हैं देश में। घूसखोरी पहले की सरकारों में नहीं होती थी, भाजपा के सरकार आने से बढ़ गई, ये कह रहे हैं। ये तो चाहे भाई कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। बीजेपी ने से कांग्रेस ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। इसने साले ने कति बिल्कुल नाश कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है ना, वो सिर्फ दी जा रही है गुलामी की। सिर्फ गुलाम बनाने के लिए पढ़ा रहे जा रहे, क्या नौकरी करने के लिए? अरे राजा है हमें, एक साला चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति का नौकर है, हमारा प्रधानमंत्री नौकर है। ठीक है, ACP, DCP, SDM सब नौकर है हमारे। और लोगों को क्या सिखाया जाए? आओ उसको नमकीन खिला रहे, बिस्कुट खिला रहे, मल्लिक बना दिए वह भरत तिवारी। इस लोग देख नहीं रहे ना इनके आंदोलनों को, हल्के अरे देखेंगे, वो एक कवि ने कहा था कि परे खोल जमाना उड़ान देखता है और तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ठीक है, भरत तिवारी को लेकर कुछ कह रहे थे आप? भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, उसका बेचारे का एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, इनका भी कर दो एनकाउंटर, मार दो। जैसे यूपी में जो रुपए के पैसे, देखो रुपए के जहाँ पर कितने, चाहे वो यहाँ पे कोई PhD कर रहा हो, किसी ने ये नहीं पता कि 1 रुपए का मूलक मानना क्या, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू 1 रुपीज। जो रुपए के ऊपर बोलता उसी को मरवा दिया। करेंसी एक्ट ना किसी पुलिस वाले को पढ़ाया जाता, ना किसी वकील को, ना किसी जज को, ना किसी इकोनॉमिक्स वाले को, किसी को, ना सुप्रीम कोर्ट के किसी को नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि जिस दिन ये
उस पर लिखा होता है ना कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, वो तो एक प्रोमिस नोट है। लेकिन शिक्षा पैसा मंत्री जो न्यू सुनो। एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, कह रहे छात्रों के हित में है, आपको लगता है ऐसा है? यार गरीबों के लिए शिक्षा है, तू बीटेक कर सकता है, 10-15 लाख रुपए चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज से का। MBBS डॉक्टर बनना है तेरा 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ तो उड़े देने पड़ेंगे कॉलेज में, 1 करोड़ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया चश्मे, बढ़िया सिस्टम चाहिए। अमीरों के लिए रहेगा, ये कह रहे अमीरों भैया, को कह शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल सही समस्या बात ही है, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बातों और से, समझते बिल्कुल भी सहमत हैं। हूँ। तो आप भी छात्र हैं? मैं छात्र नहीं हूँ, मैं यहाँ पर छात्रों के समर्थन में आया हुआ हूँ। तो छात्र जो मुद्दा उठा रहे, लग रहा है जेन्युइन कंसर्न मुद्दा है। क्या कह रहे हो? थोड़ा ऊपर रखो ना। थोड़ा ऊपर रखो भाई, हम पालना सिखाते हैं। क्या कह रहे हो बताओ? छात्र जो मुद्दा उठा रहे, लग रहा है जेन्युइन कंसर्न ये मुद्दा है। ये देश का सबसे बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। आज के टाइम में अगर शिक्षा नहीं है तो देश में कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर छात्र ही नहीं होंगे तो देश में किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो भाजपा के एजेंडे में क्यों नहीं है ये? भाजपा के लोग खुद ही अनपढ़ है ना। पढ़े लिखों के लोगों के, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास एजेंडा होता है। अनपढ़ लोगों के पास, अनपढ़ लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज हैं बहुत सारी। इतने मंत्रिमंडल में जो नेता बैठे सब अनपढ़ है आपके अनुसार? आप देख लो, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश कुमार के बेटे, निशांत कुमार। कल योगा डे था, कल ही था ना, वहाँ बोला गया दाएं, मेरे हिसाब से दाएं ये होता है। स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं बाएं, क्या मतलब है? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य व्यवस्था भी वैसे ही दाएं बाएं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिहार के अंदर जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था, जिसको बचा के रखा था, आज वो थोड़ा बहुत भी बिल्कुल नरक हो चुका है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर आप देख रहे हो एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज की, अपने लोगों की, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करा, ऐसे व्यक्ति ने अपने हथियार को त्याग दिया। सरकार ने उसको मानसिक बीमार भी घोषित कर दिया, तब भी उसका हथियार फेंकने के बाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर करा, 4-5 उसको गोली मारी, 4-5 राउंड। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन खड़ा है देश में? अपने हक अधिकार, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। नहीं थी तो आप गोली मार दोगे क्या? मेरी भी मानसिक हालत खराब है, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ दोपहरी में, मार दो गोली। माँ का दूध पिया है। मैं कह रहा हूँ देश में किसी भी ऐसा पुलिस का व्यक्ति हो, मैं कहता हूँ मैं मानसिक बीमार हूँ और मैं हक की लड़ाई लड़ने आया हूँ छात्रों की, जिसकी माँ ने दूध पिया आगे गोली मार दो एक भी। बताओ। तो लगा पुलिस प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है, सरकार भी तो ये जायज ठहरा रही है। ऐसा है हमारे देश में, सरकारी नौकरी मिलने के बाद में चाहे वो किसी विभाग में हो, लोग अपने आप को सबका बाप समझने लगते हैं। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, आपको ना दूसरे नंबर पे चले जा, पहले नंबर पे चले जा, यहाँ पर अपने बाप की बबूती समझते हैं सरकारी नौकरी को। और ये नहीं पता सरकारी नौकरी का मतलब होता है नौकर, समाज के नौकर हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। तो सरकारी जो नौकरी वाले होते हैं वो अपने आप को ईगो हर्ट करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। उसी ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में आज भरत तिवारी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी हत्या हो गई।